ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम कामदा एकादशी की कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरा प्रणाम स्वीकार करे और मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताए। तब श्री कृष्ण ने कहा, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत के पालन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कामदा एकादशी की कथा सुनाई। बहुत समय पहले रत्नपुर नामक गंधर्व और किन्नरों के राज्य में उनके राजा पुंडरीक निवास करते थे। गंधर्वों और किन्नरों के इस राज्य में सुख, समृद्धि और प्रसन्नता का वास था। इस राज्य में एक श्रेष्ठ अप्सरा ललिता अपने पति गंधर्व ललित के साथ रहती थी। वह दोनों सदा एक दूसरे के प्रेम में लीन रहते थे। एक दिन ललित राजा पुंडरीक की सभा में नृत्य और गायन प्रस्तुत कर रहा था, परंतु उसके साथ उसकी प्रिय पत्नी ललिता नहीं थी। नाचते गाते समय उसे ललिता की याद आ गई और उसके पैरों की गति धीमी हो गई। उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी। तब सभा में उपस्थित नागराजों में श्रेष्ठ करकोटक नाम के एक नाग को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। उसने राजा पुंडरीक को ललित के पैरों की गति रुकने एवं गायन में गलती होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर राजा पुंडरीक को गुस्सा आ गया और गुस्से में भरकर उन्होंने ललित को श्राप दे दिया। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, तू मेरे सामने गायन प्रस्तुत करते हुए अपनी पत्नी को याद कर रहा है। मैं तुम्हें नरभक्षी राक्षस बनने का श्राप देता हूँ। राजा पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व विशालकाय राक्षस बन गया। उसका भयंकर मुख, विकराल आंखें, जिन्हें देखने मात्र से भय उत्पन्न हो रहा था। ऐसा राक्षस होकर वह अपने कर्मों का फल भुगतने लगा। जब उसकी प्यारी पत्नी ललिता को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। ललिता अपने पति के विकराल आकृति को देखकर मन ही मन सोचने लगी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा पति बहुत कष्ट भुगत रहा है। वह रोती हुई जंगलों में अपने पति के पीछे पीछे घूमने लगी। जंगलों में घूमते घूमते उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। ललिता शीघ्र उनके पास गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। उस दुखी नारी को देखकर मुनि बोले, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? तब ललिता ने कहा, हे महामुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोषों के कारण राक्षस बनकर घने जंगल में भटक रहे हैं। उनकी यह अवस्था मुझसे देखी नहीं जाती। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके प्रभाव से मेरे पति को राक्षस योनि से छुटकारा मिल जाए। मुनिवर ने कहा, हे पुत्री, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी है, जो सभी पापों को हरने वाली है और अति उत्तम है। तुम कामदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और व्रत का पुण्य अपने स्वामी को प्रदान करो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके सारे दोष दूर हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर ललिता ने कामदा एकादशी का पूजन करने के बाद वह उन्हीं ब्राह्मण ऋषि के समीप गई और अपने पति के उद्धार के लिए कहने लगी, मैंने जो यह कामदा एकादशी का व्रत किया है, इसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए। ललिता के इतना कहते ही क्षण भर में ललित का पाप दूर हो गया और उसने पुनः अपने दिव्य देह को धारण कर लिया। वे दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने संसार के हित के लिए आपके सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्राह्मण हत्या आदि से मुक्ति प्रदान करने वाली है। हे राजन, कामदा एकादशी की कथा को कहने सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है।